नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना का हाहाकार हमारे देश में जारी है। आज आए आंकड़ों में एक दिन में सर्वाधिक मौतों का आंकड़ा शामिल हो गया और इसी स्थिति में वैक्सीनेशन को लेकर लड़ाई भी चल रही है। वैक्सीन की कमी राज्यों में साफ तौर पर देखी जा रही है और इसका कारण 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में काफी परेशानियां। इसे लेकर दिल्ली सरकार लगातार केंद्र पर हमले कर रही है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। विदेशों में भेजी गई वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री वैक्सीन मुहैया कराने को लेकर केंद्र को चिट्ठियां लिख रहे हैं। बीजेपी ने भी वैक्सीन पर हो रहे इन हमलों के जवाब दिए और यह दावा किया है कि विदेशों में भेजी गई वैक्सीन में से 84% लाइसेंसिंग बाध्यता थी। बहरहाल वैक्सीन को लेकर आर पार को लेकर आज हम सीधे सवाल पूछेंगे। वैक्सीन की कमी तो है, तो इसमें गलती किसकी है? नीति न नियत, वैक्सीन पर लट्ठम लट्ठा। अव्वल 18+ उम्र वालों को वैक्सीन का स्लॉट नहीं मिल रहा और मिल भी रहा तो जद्दोजहद इतनी कि पूछो मत, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के लिए इतनी जल्दी वैक्सीन मुहैया ही नहीं हो पा रही है और इन्हीं हालातों में राजनीति का घमासान छिड़ गया है। दिल्ली को वैक्सीन सप्लाई में नाइंसाफी का आरोप लगाकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारत बायोटेक की चिट्ठी दिखाकर कहा कि हमें कोवैक्सीन सप्लाई से इनकार कर दिया गया है। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 67 लाख यानी कुल 1,34,00,000 डोज के लिए उन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ऑर्डर किए थे। हालांकि बीजेपी के मुताबिक जिसे दिल्ली सरकार ऑर्डर कह रही है वो सिर्फ इरादा था। मतलब आपने हमें कहा कि आपने 26 तारीख से प्लान किया, मन बनाया और उसके बाद आपने चिट्ठी लिखी 7 मई को, जवाब मिला 11 मई को और चिट्ठी भी 7 मई को क्या लिखा? हमारा इंटरेस्ट है, हमारे मन में इच्छा है कि हम खरीदें। इच्छा से नहीं होती है। नेगोशिएशन के कुछ फंडे होते हैं। मुझे कष्ट हो रहा है ये कहते हुए। नेगोशिएशन में एडवांस पेमेंट करना होता है जो आपने खुद माना है कि आपने एडवांस पेमेंट नहीं किया है। इस प्रकार से ऑर्डर प्लेस होते हैं जो आपने नहीं किया है। और वैक्सीन डोजेस रिसीव टिल डेट, कोवैक्सीन 1.5 लाख, कोविशील्ड 4 लाख, टोटल 5.5 लाख। मैंने ही बताया था उस दिन 5.5 लाख, मतलब कल ही लगभग 3 लाख वैक्सीन कल ही आ रही थी। तो 8 लाख वैक्सीन की तो यहां हिसाब तो आप खुद ही 8 लाख वैक्सीन का दे रहे हैं और बात आप कर रहे हैं 3 लाख वैक्सीन की। तो 5 लाख वैक्सीन बीच से कहां चली गई? वैक्सीन की ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली बनाम केंद्र की नहीं है। देश के कई इलाकों में 18+ वैक्सीनेशन नहीं शुरू हो पाया है। दिल्ली सरकार के अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने वैक्सीन के टोटे को सरकार की नीति की खामी कहा है। विरोधी दल 93 देशों में भेजी गई 6.5 करोड़ वैक्सीन डोज पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मुताबिक बाहर भेजी गई सिर्फ 16% वैक्सीन मदद के तौर पर भेजी गई, बाकी 84% वैक्सीन लाइसेंसिंग बाध्यताओं की वजह से भेजी गई। वो एक्सपोर्ट किए गए थे, हिंदुस्तान के बाहर भेजे गए थे। इसको लेकर काफी घमासान रहा कि आखिर ये क्यों भेजे गए। हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी थी, इनको भेजना नहीं चाहिए था। अपने बच्चों को पहले वैक्सीन करना चाहिए था, बाद में लोगों को देना चाहिए था। देखिए, ये जो वैक्सीन बाहर भेजे गए वो 2 कैटेगरी में भेजे गए हैं। जो पहला कैटेगरी है जिसमें लगभग 107 लाख अर्थात 1,07,00,000 आसपास वैक्सीन भेजा गया है, यह एड के रूप में भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है जो आपको करना ही था। वैक्सीन की कमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के सार्वजनिक उत्पादन की मांग भी की थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन की पीएम को चिट्ठी में भी कोवैक्सीन का फॉर्मूला अन्य कंपनियों को देने की मांग की गई थी, लेकिन बीजेपी के मुताबिक कोविशील्ड के मामले में यह संभव नहीं क्योंकि फॉर्मूला एस्ट्राजेनेका का है।
हालांकि इसके लिए दक्षिण अफ्रीका और भारत WTO में कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर कोवैक्सीन के फार्मूले के आधार पर भारत में वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर कोशिशें चल रही है। भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को बैठा करके, किनको, भारत बायोटेक को और पेनेसिया को बैठा करके बात की है कि आप दोनों किसी भी कीमत पे मिल करके आप प्रोडक्शन बढ़ाओ। दोनों में बातचीत चल रही है, यथाशीघ्र इस पे हम आगे बढ़ेंगे। 3-4 जो PSUs हैं, उन PSUs को भी भारत सरकार और ICMR ने खास करके उनको कहा है कि आप कोवैक्सीन का जो है निर्माण बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए। हालांकि इन दलीलों के साथ ही बीजेपी वैक्सीन पर जितना राजनीति न करने की नसीहत दे रही है, उतना मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीन पर हो रही राजनीति के बीच आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें कोरोना से लड़ने की नीति की समीक्षा की गई। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये 17 करोड़ से ऊपर डोजेस देने की जो प्रक्रिया है भारत में, ये आज भी वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में दुनिया की ये फास्टेस्ट जो है प्रक्रिया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद शायद हमारा जो डोजेज हमने दिए हैं ये तीसरे नंबर पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेज हैं। और मैं इसके लिए विशेष रूप से सभी स्टेट्स को और हमारे वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रियों को और उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वैक्सीन की कमी की खबरें देश भर से आ रही हैं, लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो आरोप लगाया वो काफी गंभीर है। हमारे साथ इस समय विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता नेता मौजूद हैं। गौरव भाटिया जी, संजीव झा जी, रागिनी नायक जी, अजय आलोक जी और विद्या चौहान जी, मनोजीत मंडल जी, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद। संजीव जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको भारत बायोटेक ने वैक्सीन देने से मना कर दिया? और अगर भारत बायोटेक ने यह मना किया है तो आप इसका आरोप केंद्र सरकार पर क्यों लगा रहे हैं? आपके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। संजीव जी। और देखिए 20 अप्रैल को मीटिंग हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि राज्य अपने हिसाब से दोनों कंपनियों को ऑर्डर प्लेस कर सकती है। हमने 21 तारीख को चिट्ठी लिखी, हमें लेटर ऑफ इंटेंट मांगा गया, 26 तारीख को हमने दिया, 29 तारीख को हमें केंद्र सरकार का जवाब आया। केंद्र सरकार के एक अधिकारी हैं, उनका जवाब आया कि हम आपको लिमिटेड के एक 2 लाख कुछ, और एक जगह आया कि 94,000 आपको हम ये डोजेस दे सकते हैं। अभी हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें कोवैक्सीन की कमी हुई। जब कोवैक्सीन को लेकर हमने चिट्ठी लिखा तो हमें उनका जवाब आता है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अभी हम आपको नहीं दे सकते हैं, वैक्सीन की हमारी कमी है। तब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि राज्य अपने नीड के अकॉर्डिंग सोर्स कर सकता है और दूसरी तरफ उसको सेंटर मॉनिटर कर रही है, और सेंटर मॉनिटर कर रही है, अगर हमने जिसको फर्स्ट डोज दिया अब सेकेंड डोज देने के कंडीशन में नहीं है तो फिर ये आरोप तो केंद्र सरकार पे लगता है। देखिए आज पूरी की पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी ही आप देखेंगे, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये व्हाइट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कितनी वैक्सीनेशन हमारे पास है, किस किस रेशियो में किसी स्टेट को मिलेगा, ताकि उसी हिसाब से हम वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाएं। या तो आप बना के दीजिए या हम अपना बनाएंगे। जब हम अपना बनाएंगे तो आप कहेंगे वैक्सीन नहीं है, आपके पास कोई प्लान रोल आउट नहीं है। अब आप पहले एक तरफ 2 सेलर थे और एक सेंट्रल गवर्नमेंट बायर था, आपने आनंद फानंद सभी स्टेट को कर दिया, फिर प्राइवेट प्लेयर्स को बायर कर दिया आपने। अब बायर्स में आपस में कंपटीशन हो रहा है, वैक्सीन किसी को मिल नहीं रहा है। संजीव जी, तो ऐसे में अफरा तफरी में आज लोग सड़कों पर खड़े हैं। संजीव जी, इस पर अपन बाद में आते हैं। डोज नहीं दे पा रहे हैं। संजीव झा जी, इस बात पर बाद में आते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि भारत बायोटेक ने आपको मना कर दिया है, दिल्ली सरकार को वैक्सीन देने से मना कर दिया, और आप ये कह रहे हैं कि केंद्र ने कहा है इसलिए उन्होंने मना किया। गौरव भाटिया जी, गौरव जी, आपके पास बहुत सारे मुद्दे होंगे, बहुत सारी बातें आप कहना चाह रहे होंगे, लेकिन अभी सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए क्योंकि सबसे एक रिएक्शन हम ले लें। अगर ऐसा भारत बायोटेक करता है
तो क्या वाकई केंद्र सरकार की तरफ से गौरव जी ऐसा कोई निर्देश है कि हम जिस राज्य को जितना कहेंगे उतना आपको देंगे, या ये सीधे सीधे मामला अब कंपनी का है, दिल्ली सरकार का है, इसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं, केंद्र सरकार ने तो अधिकार दे दिया कि राज्य चाहें तो खरीद लें जितनी चाहें? गौरव जी। सैयद जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके शो में 4 पैनलिस्ट वो हैं जो केंद्र की सरकार से सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सही। और मेरे साथी अजय आलोक जी हैं, तो बारी बारी से समय देंगे तो सबकी बात का उत्तर क्रमवार तरीके से तथ्यों के आधार पर दिया जाएगा। गौरव जी, ये पहले निश्चित इस बात के लिए निश्चित रहिए कि जो आपसे सवाल पूछेगा उतना ही समय आपको जरूर मिलेगा, लेकिन ये उत्तर थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि एक एक रिएक्शन सबसे ले लें, फिर सारा जवाब तो आप ही को देने हैं सबके। गौरव जी। बिल्कुल। सबसे पहले देखिए, भारत बायोटेक की बात हुई तो सैयद जी, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि 50% जो केंद्र ले रही है, चाहे वो भारत बायोटेक हो चाहे वो कोविशील्ड से हो, वो खर्च नागरिक की जान बचाने के लिए ही हो रहा है और प्रदेश सरकारों के माध्यम से ही जा रहा है। अब मेरे पास भी वो चिट्ठी है भारत बायोटेक की, जो 2 बातें सकारात्मक है, ये भी जान लीजिए। 1 मई के बाद से कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, 18 प्रदेशों में इसकी सप्लाई की गई है, जिसमें दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। ये क्यों बताया? जिससे कि पता चले कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा। दूसरी बात, कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, इनको 4600 करोड़ रुपए की मदद जो है केंद्र की सरकार ने दी कि अपनी प्रोडक्शन, उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाए। और उसी के बाद ये खुद इस पत्र में लिख रहे हैं कि हमने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है। अब आप ये बताइए, जो पत्र 7 मई 2021 को लिखा है अरविंद केजरीवाल ने, उसमें अगर भारत बायोटेक ये कहती है कि हमें तो पहले से जो करार हैं उनको सप्लाई करनी है, इसमें क्या गलत बात है? दूसरी बात, 26 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमने 1,34,00,000 वैक्सीन ऑर्डर कर दी। यहां पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछिएगा कि अगर लेटर ऑफ इंटेंट दे देना या क्वेरी कर लेना ऑर्डर करने के समान है, ऐसा है क्या? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता और भारत की जनता से झूठ क्यों बोला? केवल करार की तिथि सबको बता दें। तीसरी बात, दिल्ली की जनता हमारी जनता है, ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ढिलाई करी, चाहे अस्पताल बनाना हो, ऑक्सीजन हो, चाहे वैक्सीन। चलिए उसमें बाद में बात करते हैं, सरकार उसमें बाद में बात करते हैं। अभी सिर्फ वैक्सीन पे बात, वैक्सीन गौरव जी, अभी सिर्फ क्योंकि संजीव जी से जवाब भी ले लेंगे। हाँ, बहुत मुद्दे है ना, बहुत आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ वैक्सीन की बात, अगर खत्म हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, केंद्र की सरकार दिल्ली की सरकार को वैक्सीन मुहैया कराती रहेगी, और ये मेरे पास आज की ही न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिल्ली को वैक्सीन मिली, 3,73,760 कोविशील्ड और 1,23,170, टोटल 4,96,000 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोटे से है। इसके अलावा अदर चैनल से भी दिल्ली को मिल रही है, जो संख्या 3,60,000 है। ये पिछले 14 दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मई के महीने में अदर चैनल से है। तो ये कहना कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन होगी नहीं, ये उचित नहीं। और अंत 10 सेकंड में कर दूं, 45+ का वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है। 18+ का हमने इसलिए चालू किया कि अगर कोई नागरिक है जिसको आवश्यकता है, कोमॉर्बिडिटी है, तो वो कोई विधिक तौर से अलग ना छूट जाए। लेकिन उनके लिए भी जो ऑर्डर प्लेस है, मैं अगले अंक में बताऊंगा, वैक्सीन पड़ेगी। और आगे आते हैं। संजीव जी, ऐसा क्यों कहा कि केंद्र सरकार ने मना कर दिया है, केंद्र सरकार ने मना किया है भारत बायोटेक को कि दिल्ली को ना दें, और केंद्र सरकार जिसे चाहेगी उसी राज्य को मिलेगा, बाकी कंपनी किसी को नहीं देगी? देखिए, अभी गौरव जी कह रहे थे और मैंने तभी आपको पूरी सिंक्रोलॉजी समझाया मैंने कि 21 तारीख को 20 की मीटिंग के बाद 21 को हमने चिट्ठी लिखा था, कंपनी ने हमसे लेटर ऑफ इंटेंट मांगा था, 26 को हमने लेटर ऑफ इंटेंट अपना दे दिया कि हमें इतने 67 लाख दोनों कंपनियों से हमें रिसोर्स करना है। उसके बाद 29 तारीख को जवाब आता है केंद्र सरकार के एक IAS का, वो ये कह रहे हैं कि आपको एक कंपनी से 92,000 देंगे और दूसरे कंपनी से आपको हम 2,64,000 देंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम प्राइवेट कंपनी, दोनों कंपनीज को अपने रिसोर्सेज बता रहे हैं
और आपका अधिकारी अगर इसका जवाब दे रहा है तो इसका मतलब आप कंट्रोल कर रहे हैं। फिर अभी जब कोवैक्सीन की बात करी तो अभी भी कोई ये नहीं कह रहा है कि आपने लेट या पहले किया। इन्होंने कहा कि चूंकि हमारे पास डिमांड है, अनप्रेसिडेंटेड डिमांड आ रही है और केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं। इसलिए कोई मतलब नहीं है अगर बीच बीच में रोकेंगे, बहस नहीं कर रहे हैं हम, तो सवाल जवाब है। एक चीज समझिए शहीद जी कि पूरी की पूरी प्लानिंग होना तो पहले ये चाहिए था कि केंद्र सरकार को सारा सोर्स करना चाहिए था, फिर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। अच्छा, अभी आपने ये कह दिया कि 50% प्लानिंग पे तो बाद में बात करेंगे। हमने सिर्फ आपसे पूछा था संजीव जी थोड़ा, क्योंकि और लोग भी हैं कि एक और खबर आ गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मदद लेनी चाहिए और पश्चिम बंगाल अगर जरूरत है तो अपनी जमीन देने को तैयार है। वैक्सीन के अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं से मदद लेने की अपील की है। भारतीय निर्माताओं को भी प्रधानमंत्री प्रेरित करें, ऐसी बात लिखी है ममता बनर्जी ने। मनोजीत जी, क्या आशय है ममता बनर्जी जी का इससे? सॉरी, क्या आपका सवाल पूछिए फिर से। ममता बनर्जी क्या कहना चाहती हैं? भाई मदद तो आ ही रही है सब कुछ में, क्या हम आगे रहे? अब क्या दुनिया को बोलने लगे कि भाई हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए, हम परेशान हैं? क्या कहना चाहती हैं? वैक्सीनेशन बारे में ममता दी ने चिट्ठी लिखी और ये फरवरी से महीने से हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि वैक्सीनेशन एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए देश में, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जाए वैक्सीनेशन पॉलिसी। लेकिन हुआ बहुत देर में हुआ, और जब हुआ तो अब सबको पता है कि वैक्सीन किसी को नहीं मिल रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल कोई वैक्सीन जो देश में आने की कोशिश कर रहे हैं उनको ले आ जाए, उनको यहाँ पर जमीन दी जाए, ये करना चाहिए। लेकिन 2 कंपनीज का वैक्सीनेशन तो नहीं चलेगी। इस तरह से अगर चलेंगे 3-4 साल लग जाएंगे। और आपको ये भी पता होनी चाहिए जो वैक्सीन आप ले रहे हैं 2 डोजेस वैक्सीन, उनको भी 6 से 7 महीने के बाद रिवैक्सीनेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से चलने से हम कोरोना से कब मुक्त होंगे। इसलिए कह रहे हैं कि इसको एक्सपांड करना चाहिए, जो वैक्सीन मार्केट है इसको एक्सपांड करना चाहिए। और अगर जरूरत है तो बाहर से हम वैक्सीन ले आ सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है गौरव जी, आएंगे जरूर आपसे, लेकिन एक दो आपके और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, विरोधियों चाइनीज वैक्सीन बारे में बात हो रही है, से हम बात चाइना में 3-4 मनोजीत जी, ठीक है सर, आपकी मुख्यमंत्री ने कह दिया, आपने और वैक्सीन बहुत अच्छे हैं। ठीक है कह दिया। रागिनी जी, क्या आज जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस तरह की तनातनी देखने को मिल रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई पॉलिसीज में कमी रह गई? आपको लगता है कहीं ना कहीं रागिनी जी कोई ट्रांसपेरेंसी पे कमी है जिसमें आम इंसान समझ ही नहीं पाता कि भाई हम तो इस देश के नागरिक हैं, हम चाहे दिल्ली में रहें, मध्य प्रदेश में रहें, हमें अगर वैक्सीन लगवानी तो लगवानी है। ये जिम्मा सरकार का, केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, क्या कमी कहीं रह गई है रागिनी जी? सही जी, देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और आज ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि कोरोना को नियंत्रित करने के मामले में, कोरोना प्रबंधन के मामले में अगर एक चीज है जो सबसे ज्यादा उपयोगी है या लाभकारी है तो वो है मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण। हमारे देश में शहर से लेकर अब गांव तक कोरोना पांव पसार चुका है। पिछले 15 दिनों में जहां पूरी दुनिया में मृत्यु दर 4% नीचे आई, भारतवर्ष में 14% ऊपर पहुंच चुकी है। और इसको नियंत्रित तभी किया जा सकेगा जब भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम टीकाकरण कर पाएंगे, पर वो संभव नहीं है क्योंकि टीके नहीं। टीके इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी ने जनवरी में डावोस में जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये घोषणा कर दी कि कोरोना तो गए हो, अब तो हम जंग जीत चुके हैं, पूरी दुनिया को देखना चाहिए। जहां पूरी दुनिया के ज्यादा से ज्यादा मुल्कों ने पिछले साल अक्टूबर में 80 करोड़ तक वैक्सीन डोजेस के ऑर्डर दे दिए थे, भारत सरकार ने पहला ऑर्डर दिया जनवरी में, वो भी 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन का। उसके बाद हम आ जाते हैं, जरा WTO पहुंचती है भारत सरकार और वहां पर जाकर कहते हैं मोदी जी के लोग कि भाई हम पेटेंट प्रोटेक्शन के खिलाफ हैं, यानी कि पेटेंट नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय जितने निर्माता हैं कोविड-19 वैक्सीन के, वो पेटेंट हटा लें ताकि हमारे देश में या दुनिया के अलग देशों में आ जाए। लेकिन अपने देश में केवल 2 ही कंपनियों के ऊपर भरोसा जताए रहेंगे और ज्यादा कंपनियों के लिए इस प्रोडक्शन को लेकर हम दरवाजे नहीं खोलना चाहते हैं। और आप प्रोडक्शन कैपेसिटी पर भी बात कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर केंद्र सरकार कहती है, सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि भाई रॉ मटेरियल्स दिक्कत है, प्रोडक्शन कैपेसिटी दिक्कत नहीं है। और सीरम इंस्टीट्यूट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को लिखित रूप से ये कहता है कि हम 70 मिलियन यानी कि 60 करोड़ से ज्यादा डोजेस 1 महीने में नहीं बना सकते।
कोवैक्सीन भारत बायोटेक कहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा 90 लाख बना पाएंगे एक महीने में, वो भी जाकर जुलाई के महीने तक, उससे पहले नहीं बना पाए। अब अपने देश के टीकाकरण को देख लीजिए, मतलब स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे थे उस पर तो जग हंसाई होगी, लोग मजाक बनाएंगे। देश को अपनी जनसंख्या के हिसाब से टीकाकरण करना पड़ेगा। देश की पूरी जनता, एक मिनट पूरी दुनिया में दूसरों को भी तो समय देना होगा ना। एक आंकड़ा और बताने दीजिए, हमारे देश में केवल 2 डोजेस 3 करोड़ लोगों को लगी है, यानी कि 2% से भी कम लोगों का पूरा 2 डोजेस का टीकाकरण हुआ है। इसकी सीधी जिम्मेदारी, क्योंकि वैक्सीन प्रोडक्शन की, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की, अप्रूवल की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास थी, इसीलिए जिम्मेदारी मोदी सरकार जी के पास आती। ठीक है रागिनी जी। अजय आलोक जी, आप एक अलग राज्य होने के नाते और दूसरा यह है कि केंद्र सरकार के सहयोगी होने के नाते क्या जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है उससे संतुष्ट हैं? और बिहार में जिस तरह से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर्याप्त वैक्सीन आपको मिल रही है? देखिए सही जी, इसमें 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। आप टेक्निकली सब लोग घुमा रहे हैं इधर से उधर कि हमने इतनी वैक्सीन मांगी, हमने इतना मिला, हमें इतना मिला। केंद्र सरकार के अधिकारी ने लिख दिया, दिल्ली के लोगों ने कहा, आम आदमी के प्रवक्ता ने कि केंद्र के आईएएस ने लिख दिया कि इतनी ही मिलेंगी, 93,000 को वैक्सीन और 2 लाख इतने, 5 लाख कुल वैक्सीन आपको मिलेगी। लेकिन ये नहीं कहा कि केंद्र सरकार ने ये अधिकारी के ये इसलिए लिखा क्योंकि ये वैक्सीन है 45 से लेके ऊपर के आयु वर्गों के लिए। ये वैक्सीन केंद्र 18 से 45 के बीच में अभी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है राज्यों को, ये राज्यों को खुद अपने एंड से अरेंज करना है। बिहार सरकार ने पहला ऑर्डर 4.5 करोड़ का दिया था कोवैक्सीन को और कोविशील्ड को मिला के। हमें बहुत आराम से उधर से जवाब मिला कि हम इस स्थिति में नहीं हैं कि आपको 5.5 करोड़ वैक्सीन किसी भी हालत में 15 जून के पहले दे सके, क्योंकि हम 15 जून तक बुक्ड हैं। तो हमें यह समझ में आ गया कि हमें इन दोनों वैक्सीनों से अभी 18 से 45 आयु वर्ग में वैक्सीन नहीं मिलेगी। तब हम कैसे करें वैक्सीनेशन? हमारे पास केंद्र की जितनी वैक्सीनेशन आ रही है, हमारा वेस्टेज लगभग 3.9% था, उसको हम लोगों ने कम किया है और अभी जितनी वैक्सीन आ रही है उसमें से हम 45 प्लस कई वर्गों को वैक्सीनेट कर रहे हैं और 18 से 45 में भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया हमने। 376 सेंटर्स को बढ़ा के आज की तारीख में बिहार में 522 सेंटर में वैक्सीनेशन हो रहे हैं उसी आयु वर्ग में। इस तूतू में की जगह अगर हम अपना फोकस वैक्सीनेट करने में और मिनिमम बर्बादी करने में लगाएं और केंद्र को दोषारोपण और राज्यों पर जिम्मेदारी फोड़ने में लगाएं की जगह अगर फुल का फुल टीकाकरण पे जोर लगाए ना, हम आज मुझे ये बताइए, जो राज्य मांग रहा है 1 करोड़ 30 लाख या 3 करोड़ वैक्सीन या 2 करोड़ वैक्सीन, पर डे वैक्सीनेशन की कैपेसिटी कितनी है उनकी? क्या आज की तारीख में कोई राज्य, कोई भी राज्य, देश का कोई भी राज्य क्या आज की तारीख में 2 लाख से ज्यादा वैक्सीन दे रहा है? ठीक है, नहीं। और किस राज्य में 2 लाख वैक्सीन पर डे के हिसाब से नहीं, अगले 4 दिन तक, जरा यहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बताएं। ठीक है अजय जी। और 4 दिन के बाद अगर 2 लाख से कम वैक्सीन किसी के पास हुई तब तो शिकायत का मौका बनता है, नहीं तो शिकायत मत कीजिए, अभी फोकस लगाइए जरा वैक्सीन देने पे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लिए एक लाइन कांग्रेस पार्टी के लिए वैक्सीन पे इतना ज्ञान देने से पहले रागिनी जी जरा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से पूछ लेती, जब 19 जनवरी को टीवी पे आके कहे कि कोवैक्सीन हमारी स्टेट के लोगों को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका तो क्लिनिकल ट्रायल और प्रमाण पत्र नहीं है, तो आज कोवैक्सीन किस मुख से कांग्रेस सरकार मांग रही है? अशोक गहलोत से भी पूछिए जरा। अभी नहीं रागिनी जी, जरूर जवाब देंगे। एक सेकंड। कोवैक्सीन का अरे रागिनी जी अभी नहीं, विद्या जी रह गई, विद्या चौहान जी सुन रही है। रागिनी जी 1 सेकंड प्लीज, रागिनी जी 1 सेकंड प्लीज, विद्या चौहान जी, रागिनी जी 1 सेकंड प्लीज। और भी लोग हैं यहाँ पर। डॉक्टर अजय आलोक हो गया आपका, डॉक्टर साहब हो गया आपका, आप लोग फोन कर लीजिएगा एक दूसरे को अगर लड़ना है इस तरह से तो प्लीज। अरे मैडम और भी लोग हैं वहाँ पर, देंगे ना, आएगा आपकी बारी आएगी। गौरव जी भी चुप बैठे ना, उन्हें प्रवक्ता जी 2 बार बोल चुके हैं। अरे तो सब हाँ, तो 4 आप भी तो बैठे हैं उनके विरोधी। तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ सबको विद्या चौहान जी, नहीं बिल्कुल नहीं रागिनी जी, 4 बीजेपी के विरोधी पार्टी तो कहीं है ही नहीं। अरे गौरव जी, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मिल रहा है ना, आपको भी खूब मौका मिला मैम, आप भी खूब बोलिए। अच्छा क्षमा, चलिए आगे बढ़ते हैं, समय नष्ट होता है। विद्या चौहान जी, विद्या जी, महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा वैक्सीन नहीं है का ये राग पहले से हम सुनते रहे महाराष्ट्र की तरफ से। क्या कमी है, क्यों वैक्सीन नहीं मिल रही है आपको? कैसा चल रहा है आपके वहां वैक्सीनेशन का प्रोग्राम?
जी देखिए, आप चैनल वाले हैं, आप लोग ही हमें दिखाते हो कि वैक्सीन के लिए सारे सेंटर्स मुंबई के हो, चाहे पुणे के हो, चाहे महाराष्ट्र के किसी ग्रामीण एरिया के हो, लोग कतार में खड़े हैं लेकिन वैक्सीन नहीं है। और ये वैक्सीन देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ये जिम्मेदारी किसकी है, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। टीका टिप्पणी या विरोधक करके हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम लोग चाहे महाराष्ट्र से हो चाहे दिल्ली से हो, हमारा यही कहना है कि हर एक लोगों को यहाँ पर देश भर में इतनी चिताएं जल रही है, हम लोग झुलस रहे हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं है, वो वैक्सीन होनी चाहिए। तो ये मांग है और हमारी मांग है और जिम्मेदारी है। हमारे आरोग्य मंत्री ने कहा है कि हर हफ्ते में हमको 40 लाख डोज चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहे। पूना में हमारी सीरम इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहां से हमें हक नहीं है लेने का। आज अगर हमें हक होता तो आज तक महाराष्ट्र की आधी जनता का वैक्सीन हुआ होता, लेकिन ये हमेशा हो रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है, सब जगह वही हो रहा है कि लोग वैक्सीन के लिए कतार में खड़े हैं, वैक्सीन नहीं है। और भाजपा के प्रवक्ता ने चाहा कि हम लोगों ने 17 करोड़ वैक्सीन दी। मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ के ऊपर है। अगर 2 डोसेज चाहे तो हमको 230 करोड़ डोसेज की जरूरत है। आपने अभी तक ये वैक्सीन क्यों नहीं तैयार हुई? बाकी जग भर, दुनिया भर के देशों में ये हुआ कि वैक्सीन उन्होंने अपने लोगों के पहले खरीद कर उसका स्टॉक कर दिया। आज बहुत सारे लोग कोरोना मुक्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनके पास नियोजन था। हमारे पास कोई नियोजन नहीं है। हम लोगों ने क्यों नहीं नियोजन की? और मोदी जी ने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री है। अगर उन्होंने हर एक चीज का राज्यों को कोई अधिकार नहीं रखे हैं, ऑक्सीजन नहीं थे, लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं। जो पीएम फंड से हमें वेंटिलेटर्स मिले, वेंटिलेटर्स चल नहीं रहे हैं। इस तरह से अगर सब बर्बादी का कारण अगर मोदी जी है तो उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने लेना चाहिए। आपको मैं याद दिलाती हूँ कि मोदी जी ने जब गुजरात में नमस्ते ट्रम्प करके ट्रम्प जी को लाया था और उन्होंने बाकी कोरोना, आप गौरव जी आप चुप बैठिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने बोलना नहीं चाहिए। थाली बजाने का कार्यक्रम किया था आप लोगों ने, थाली बजाने का काम आपने वैक्सीन में भी पैसे कमाए, वैक्सीन में भी पैसे कमाए आप लोगों ने, सौदाबाजी की। आप वसूली सरकार ने, आप दलाली खोर सरकार है, आप दलाली खोर सरकार है। विद्या जी एक सेकंड, विद्या जी और गौरव जी दोनों के आपके एक शब्द पर हमें आपत्ति है। आपके दोनों के एक शब्द पर आपत्ति, आप दोनों जानते हैं। कृपया इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें। छोटा सा ब्रेक के बाद विभिन्न राजनीतिक राज्यों के प्रतिनिधियों और प्रवक्ताओं के जो आरोप हैं उनके जवाब गौरव भाटिया से लेंगे। क्या कहीं ना कहीं मोदी सरकार वैक्सीनेशन कार्यक्रम ठीक से चलाने में फेल रही है? देखते रहिए आज तक। पूरे देश में 17.5 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन पूरी आबादी के लिए लंबा सफर हमें तय करना है। वैक्सीन की कमी की खबरें राज्यों से लगातार आ रही हैं और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तो ये आरोप लगा दिया कि कंपनी ये कहकर वैक्सीन नहीं दे रही कि केंद्र सरकार ने हमें मना किया है। गौरव भाटिया जी, 17.5 करोड़, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन 130-35 करोड़ तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा और ये 2 साल से भी ज्यादा का समय हो सकता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारी सरकार की नीति कुछ गलत रही या सरकार फेल रही ठीक से कार्यक्रम बनाने में? और बाकी मेहमानों की बात का जवाब तो आप जरूर दीजिए सर। धन्यवाद अंसारी जी, थोड़ा समय जरूर दे दीजिएगा। सबसे पहले, और कोई कृपया रोके ना, सब सुन लें, बारी जब आएगी सबकी अब अपनी अपनी बात कहिएगा प्लीज। गौरव जी, देखिए, नीति ठीक थी या नहीं ये जनता तय कर देगी, लेकिन आज 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत में बनते हैं जिनका उत्पादन बढ़े, इसके लिए 4600 करोड़ रुपए दिया गया और इसी महीने के अंत से आप देखेंगे उत्पादन बढ़ भी जाएगा। जो 6-7 करोड़ प्रति माह की क्षमता कोविशील्ड की है वो भी बढ़ रही है और जो कोवैक्सीन की 60 लाख से 1 करोड़ थी वो भी बढ़ रही है। दूसरी बात, आप बताइए, अगर ये 2 स्वदेशी वैक्सीन आते ही नहीं तो शायद आज इस पे चर्चा ही नहीं हो रही होती कि ये वैक्सीन सबको कैसे लगे। और 2 श्रेणी है 45 प्लस की, जहां पे जो वैक्सीन लगा है बिना कोई भेदभाव किए, बिना कोई वीवीआईपी कल्चर, बिना कोई
भ्रष्टाचार जो कांग्रेस का एक इनेट क्वालिटी होता था किया गया है। अब मेरे हाथ में, अब मैं उत्तर देता हूं। देखिए, ये कोवैक्सीन है। छत्तीसगढ़ सरकार ने, पंजाब ने कहा कि हमें कोवैक्सीन नहीं चाहिए। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने एक बार भी कहा ये गलत बात है, वैज्ञानिकों पे आप जो है पूरा विश्वास रखिए? नहीं कहा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने खुद क्या कहा? देखिए झूठ कैसे फैलाया जाता है। ये ट्वीट है राहुल गांधी का। अंसारी जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि मार्च और अप्रैल के महीने में भारत की सरकार ने कोई वैक्सीन ऑर्डर ही नहीं किया, और ये प्रेस विज्ञप्ति है और मैं इसका सारांश रख दूं दर्शकों के सामने। 28 अप्रैल को 11 करोड़ कोविशील्ड का ऑर्डर दिया गया और 5 करोड़ डोजेस कोवैक्सीन का कुल भुगतान किया गया 2500 करोड़ के आसपास। ये मई, जून, जुलाई महीने के लिए। तीसरी बात, क्या ये बात सही नहीं है? मैं तीनों के बारे में आपको बता दूं। 18 अप्रैल को कहा गया मनमोहन सिंह द्वारा कि 18 प्लस जो है आयु के नागरिक, उनको वैक्सीन लगे। 12 अप्रैल को यही बात सोनिया गांधी ने कही, हमने किया। तो अब कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों किया, रुक जाते। दूसरी बात, 8 अप्रैल को राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि आप ये प्रदेश की सरकारों को भी हक दीजिए कि वो वैक्सीन ले सके। 50% केंद्र सरकार ले रही है, 50% प्रदेश की सरकारें ले रही है। अब कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, बार्गेनिंग पावर कम हो गई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी कल मैं बहस कर रहा था, सुन रहा था, यही बात कह रहे थे। अब मैं आता हूं वसूली अघाड़ी पे। आप बताइए, क्या मैं बोल सकती हूं? रागिनी जी खत्म कर लेंगे, उसके बाद आपका नंबर है ना, आपके पास आएंगे। क्या उद्धव ठाकरे जी ने धन्यवाद नहीं दिया प्रधानमंत्री जी को कि पूरा सहयोग केंद्र की सरकार से मिल रहा है? शरद पवार जी ने तारीफ नहीं करी, और इसीलिए कहूंगा वरिष्ठ नेता कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी बिना भेदभाव किए सबकी मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। टीएमसी पे आते हैं। टीएमसी कह रही है कि विदेशों से वैक्सीन आए। स्पुतनिक क्या विदेश से नहीं आई? और इनको शायद ये जानकारी नहीं है कि हमने ईजिंग करी बाहर से आयात करने के लिए, कि अगर कोई एफडीए जैसे जो वहां रेगुलेटरी बॉडीज हैं या यूरोप में है, उन्होंने अगर अनुमति दे रखी है तो भारत आ सकते हैं। लेकिन सिद्दीकुल्ला चौधरी, वैक्सीन का ट्रक गया था, पश्चिम बंगाल में रोक दिया गया था, सिद्दीकुल्ला चौधरी को मंत्री बना दिया। यहां भ्रम की राजनीति की जा रही है। ये सवाल भी पूछे जाएंगे कि जो लोग वैक्सीन पे सवाल उठा रहे थे, जो लोग कह रहे थे ये वैक्सीन सेफ नहीं है, जैसे शशि थरूर और जयराम रमेश, आज वो कह रहे वैक्सीन दे दो। अगर इनके हिसाब से चलते अंसारी जी, तो आज भारत में कोई वैक्सीन ही नहीं होता। खत्म कीजिए 17.5 करोड़ जो आबादी मनोज जी बात हुआ है वो भी गौरव जी आप खत्म कीजिए प्लीज। हो गया सर? खत्म हो गया, धन्यवाद। ठीक है, एक रागिनी जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले गौरव जी एक छोटा सा सवाल। क्या आप ये मानते हैं गौरव जी कि जितना प्रोडक्शन हमारी दोनों देश में बन रही वैक्सीन्स का हो रहा है, उस हिसाब से वाकई अभी हमारे देश में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी और बहुत लंबा वक्त हमें तय करना है पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने में? यह आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। कम शब्दों में सैयद जी बिल्कुल, आप भी जानते हैं कि हमें हर्ड इम्यूनिटी कायम करने के लिए करीब 70 से 80 करोड़ जो नागरिक हैं उनको वैक्सीन लगानी है। 2 डोज मान ले तो 160 करोड़। 160 करोड़ का उत्पादन ये कोई छोटा नहीं है, पूरे विश्व में शायद चीन के बाद सबसे ज्यादा है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन एक बात सकारात्मक जरूर कह दूं, हर नागरिक की जान बचाना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। उसके लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी, विदेशों से वैक्सीन लाई जाएगी, और जो भी संभव होगा वैज्ञानिकों की मदद से प्रदेश की सरकारों से वो करेंगे। ठीक है रागिनी जी, ये आप और हम भी जानते हैं रागिनी जी कि ठीक है, हमने वो सवाल पूछा था कि भाई कहीं सरकार फेल तो नहीं हुई अपनी नीति बनाने में, एक प्लानिंग करने में, लेकिन ये भी रागिनी जी सच है ना कि इतनी बड़ी आबादी, और ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन बहुत पहले से थी। भाई वैक्सीन भी अभी भी आई, हम कोरोना को अभी समझ ही रहे हैं, कोरोना समझ में आ रहा है, बीमारी पकड़ में आ रही है, उससे लड़ ही रहे हैं, जूझ ही रहे हैं, और ऐसे में अगर हमने वैक्सीनेशन शुरू भी कर दिया तो क्या आपको लगता है कि हाँ यहाँ भी कहीं ना कहीं कमी रही है और हम बेहतर कर सकते थे, कोरोना से बेहतर ढंग से लड़ सकते थे, ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर सकते थे? रागिनी जी, क्या हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से कहीं कमी हुई? सैयद जी, आपके सवाल पर थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हो रहा है। देखिए, ये बात तो बहुत ही स्वाभाविक है कि हर देश की सरकार अपनी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कोई भी नीति निर्धारण करती है। अब भारत की सरकार कोई चीन के हिसाब से की जनसंख्या के हिसाब से तो काम नहीं करेगी कोरोना प्रबंधन का, या अमेरिका के हिसाब से या सिंगापुर के हिसाब से, उसे तो भारत की जनता के हिसाब से ही करना पड़ेगा ना।
तो आज अचानक ये कहना कि जी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इस पूरी जनसंख्या से वोट भी तो मांगते हैं, इस जनसंख्या ने वोट देकर प्रधानमंत्री भी तो बनाया है, तो इसका ध्यान रखना आपका फर्ज है। और अगर हर आदमी की जान बचाने की आपको इतनी ही चिंता होती तो वो 20,000 करोड़ रुपया जो सेंट्रल विस्टा में आज लगाया जा रहा है, उससे 62 करोड़ वैक्सीन डोजेस खरीदी जा सकती थी। जो 35,000 करोड़ रुपया बजट में आवंटित किया गया था हेल्थ इमरजेंसी से, उससे 200 करोड़ वैक्सीन डोजेस खरीदी जा सकती थी। जो पिछले साल मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जुमला पैकेज अनाउंस किया था, उससे तो कहीं ज्यादा, मुझे लगता है कि 300-400 करोड़ वैक्सीन खरीदी जा सकती थी और आज देश की जनता का मुफ्त टीकाकरण हो गया होता। और अब मैं राहुल जी के ऊपर भी आती हूँ, क्योंकि गौरव भाटिया ने लगातार वो सवाल मुझसे पूछे। देखिए, राहुल गांधी जी के 3 सुझाव आज के हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर हाँ भर दीजिए। अगर आपने ये सुझाव मान लिया होता कि आर्थिक मदद के 6,000 रुपए गरीब वर्ग के लोगों को दिए जाएं, तो देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा पलायन देखने को नहीं मिलता, पर मोदी जी ने नहीं माना। आज आप इतना कर दीजिए कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है म्यूटेंट वायरस की, गौरव जी ट्रांसपेरेंसी ले आइए। गौरव जी आपने सवाल पूछा था, गौरव जी बीच में मत बोलिए, मैं फिर से दोहराती हूँ, हाँ बोलिए इस पर। जीनोम सीक्वेंसिंग करवाइए, डेटा ट्रांसपेरेंसी रखिए, ताकि पता चले कितने लोग संक्रमित हैं और कितनों को बचाना है। हमें वैक्सीन की एफिकेसी पता चलेगी अगर जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। और तीसरा, मुफ्त टीकाकरण करिए। आज सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक केंद्र सरकार को अलग दाम पे बेच रहा है, राज्य सरकार को अलग दाम पे बेच रहा है, प्राइवेट अस्पतालों को अलग दाम पर बेच रहा है। और जनता को बचाने की जिम्मेदारी मत बोलिए ना गौरव जी, प्लीज, सरकार के कंधों पर डाल रहे हैं, वो बिल्कुल अनुचित है। मोदी जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आज दिखाने का वक्त है कि कितना 56 इंच का सीना है। ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक जी। अजय जी, क्या एक रचनात्मक विपक्ष की हम बात करते हैं, सकारात्मक विपक्ष की बात करते हैं और ये कहते हैं कि एक सरकार को विपक्ष को साथ में लेकर चलना चाहिए। आप तो सरकार के सहयोगी हैं, इसीलिए सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि बाकी 4 लोग तो विरोध करेंगे, गौरव जी का भी और बीजेपी का भी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी और सिर्फ जो उसके मन में आया वो उसने किया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है इसे, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के हर चीज पे विचार विमर्श किया है, ताकि चाहे वो कोरोना कंट्रोल हो, चाहे वो वैक्सीनेशन जब शुरू होने वाला था, वैक्सीनेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, एक चीज के बारे में हर राज्य के मुख्यमंत्री को ये फिर बीच में बोलने लगे। रागिनी जी प्लीज, हाँ बोलिए। सर्वदलीय बैठक डॉक्टर साहब और देश और राज्य, सर्वदलीय बैठक और राज्य के मुख्यमंत्रियों के बैठक में बहुत अंतर होता है। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का हम राज्य सरकारें कर रही हैं, कोई दलगत नहीं हो रहा है कि सर्वदलीय बैठक करेंगे प्रधानमधानमंत्री, वो आप लोग करते रहिए, बैठ के अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग स्टेट मशीनरी। रागिनी जी कर लिया, अब आप लड़ लीजिए, डाइवर्ट हो जाएंगे, अब आप कर लीजिए, क्योंकि भटक जाएंगे। हमारे देश की जनता को ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। स्टेट मशीनरी के थ्रू वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है राज्यों में। इसके विद्या चौहान जी, क्या आपको लगता है कि सरकार जो है, हो गया, आपने बोल दिया मैं सहमत नहीं हूँ। रागिनी जी और आलोक जी आपने कह दिया कि मैं, आलोक जी आपने कहा मैं सहमत नहीं हूँ, रागिनी जी आपकी बात पूरी हो चुकी है। विद्या चौहान जी, जी, क्या आपको लगता है कि सरकार आपको साथ में लेकर नहीं चलती है, केंद्र सरकार आपसे सलाह मशवरा नहीं करती है? विद्या जी, बारी जो है समय दीजिए। विद्या जी बिल्कुल नहीं। अगर कोई सलाह मशवरा होता, अगर कोई नियोजन होता, तो आज इतने लोगों की जानें नहीं जाती। मैं भाजपा के प्रवक्ता को पूछना चाहती हूं कि मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल में इस देश में उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से कितने अस्पताल बनाए? उन्होंने एक भी अस्पताल नहीं बनाया। आज हमारे देशों के शहरों में और गांवों में कहीं भी अस्पताल नहीं है। बिहार की हालत देखिए, उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, और कई जगह हॉस्पिटल खड़े हैं तो डॉक्टर। विद्या जी, हमने आपसे पूछा था कि क्या कोई नीतिगत फैसले होते हैं तो केंद्र सरकार आपको साथ में लेकर चलती है, राज्य सरकारों के साथ चलती है? संजीव झा जी, आप लगातार आरोप लगाते रहते हैं। संजीव जी, क्या आपको लगता है? अरे नहीं आना है ना सर, आपके पास बाद में आएंगे, नहीं आना है आपके पास, सब पूछेंगे उसके बाद आपके पास आएंगे। केंद्र सरकार,
आपसे जवाब केंद्र सरकार संजीव झा जी ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लगातार कोई भी बात होती है संजीव जी तो आप सीधे केंद्र पर आरोप लगा देते हैं। संजीव झा जी, संजीव झा जी, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार से गलतियां हुई और आगे नहीं होनी चाहिए। आप पूरा अगर सीक्वेंस को देखेंगे आप, तो जो वैक्सीन नवंबर में आनी चाहिए थी, ब्यूरोक्रेटिक हडल कारण वो जनवरी में आई, और जब ये वैक्सीन आई तो आनंद फानन में 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज दिया गया, जिससे हम अगर वो वैक्सीन हमारे देश में होता तो शायद ये डेथ आपको बहुत कम देखने को मिलता। उसके बाद जब वैक्सीनेशन पॉलिसी आई तो आपने स्टेट के लिए अलग का रेट कर दिया, आपने क्या सरकार आपसे सलाह मशवरा करती है? क्या केंद्र सरकार आपको साथ में लेकर चलती है? आपने कहा कि हमें अधिकार दीजिए, हम वैक्सीन हम खरीदेंगे। केंद्र सरकार ने कहा ना संजीव जी की जाइए खरीद लीजिए, क्या केंद्र सरकार ने आपको आज्ञा नहीं दी? मैं उसी पे आ रहा हूं सही थोड़ा टाइम दिया, सबको टाइम दिया है। तो अगर आप केंद्र सरकार का अलग रेट रहेगा, स्टेट का अलग रहेगा और कॉर्पोरेट के अलग रहेगा, दो कंपनियों को तो आपकी मर्जी से नहीं हो सकता ना सर। 135 करोड़ नहीं, अब हमारी चिंता क्यों है? समझ तो लीजिए, ये चिंता देश की है। 135 करोड़ देश की जनता का आपने दो कंपनियों के सहारे छोड़ दिया आपने। अभी हमने आपको राय दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने फार्मा कंपनी है उसको बुलाइए, उससे बनवाइए। बहुत सारे फार्मा कंपनी इसके लिए तैयार हैं। अभी मैंने देखा था बीजेपी के प्रवक्ता का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो कह रहे थे कि 3 और कंपनियों से बात हो रही है। जो कोई बायलैटरल टॉक हो रहा है क्या कि आप समाधान तक नहीं पहुंच रहे हैं? ये बात कंप्लीट हो रही है। मेरा ये कहना है कि अगर ये ठीक है गौरव जी, जब देश ऐसे संकट से गुजरता है, बस हो गया संजीव जी, हो गया सर, समय कम हो रहा है। गौरव जी को 4-5 लोगों के बात का जवाब देना है। अरे देना, आपको भी देना है, आपके पास भी आ रहे हैं। आपकी बात तो हो गई ना, आपकी ममता जी का सवाल सबसे पहले आपसे ले लिया था। नहीं जवाब देना है, उन्होंने पॉलिटिक्स किया है, फिर भी देखिए। अच्छा आ रहे नहीं, एक मिनट गौरव जी से पूछ ले, फिर उसके पास आ रहे हैं। गौरव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, गौरव जी, जब एक आपदा आती है, एक ऐसी आपदा आती है जब पूरा देश हिल जाता है गौरव जी, तो वहां क्या केंद्र सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि अब हम किसी की नहीं सुनेंगे और अब हम वही फैसले करेंगे जो देश के हक में हो, देश के अधिकार में हो? क्योंकि केंद्र जो भी फैसले करती है, राज्य उसका उल्टा आप पर आरोप लगा देते हैं। आपने वैक्सीन फ्री की कि जाइए आप खरीद लीजिए, अब उस पर की एक कीमत रखी है और कंपनी मना कर रही है। तो क्या ऐसा कोई सख्त फैसला आज केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आना चाहिए गौरव जी? सैयद जी, अगर हम तटस्थ पूरी तरह से रहते हैं और वो फैसले करते हैं जो जनता के हित में होता है, तो नंबर 1 चैनल है कई, वो कहते हैं कि संघीय ढांचा टूट गया है। और मेरी आपसे एक अपील है जी, समय आप चाहे जितना दे, आइंदा से कोशिश करिएगा कि सत्ता पक्ष के और विपक्ष के प्रवक्ता बराबर संख्या में हो, समय भी एक हो, तभी आप निष्पक्ष और तटस्थ दिखेंगे भी। आप हैं लेकिन दिखेंगे भी। अब मैं उत्तर दे देता हूँ जी, हमने वो फैसले किए हैं। चिल्लाते रहते हैं। नहीं राजीव जी प्लीज मत बोलिए। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। आप रुकेंगे तो समय कम है सर, अब वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं हम ना। हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये कहूंगा, एनसीपी की प्रवक्ता कह रही थी कि जाने बहुत ही सर, 1 मिनट में समेट दीजिएगा, खत्म करना है सर। हाँ बिल्कुल, सॉरी, जाने बहुत कीमती हैं और इसीलिए दुख होता है कि देश की 10% आबादी है, महाराष्ट्र में 80,000 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं और 24 घंटे में 812 वसूली चिल्लाने लगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज तक।